हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपीपीसीएल की आप लोग की वैकेंसी जो आई है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जो बच्चे बीकॉम हैं, जो बच्चे कॉमर्स हैं से लिए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसमें कितनी फ़ीस है, इसकी डेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले की वीडियो में बताई थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें क्या सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है, इसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है। तो इसकी तैयारी करने के लिए जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा। जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा, प्रथम भाग होगा, उसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें एक लिखित परीक्षा होगी, सीबीडीटी बेस्ड होगी, जिसमें जो डोइक का कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ अच्छी करी है कि इन्होंने ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है अलग से, बल्कि इन्होंने इसके लिए एक अलग से एग्ज़ाम रखा है कि पहले एक पेपर आप लोग का होगा, जिसमें ओ लेवल के स्तर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों के आएंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ओ लेवल का जो अपना सिलेबस होगा, साथ में इसका सिलेबस अलग से अटैच्ड होगा, उसमें जो चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पहले पेपर होगा, जिसमें आप लोगों को 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं, तभी आपका नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा वो चेक होगा, अदरवाइज़ वो चेक ही नहीं होगा। तो यहाँ पर साफ-साफ आपका मेंशन है कि कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आपके इसमें मार्क्स 50% नहीं आते हैं तो आपकी जो दूसरी कॉपी होगी वो चेक नहीं की जाएगी, उसे नहीं चेक किया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम में जो प्रथम भाग है आपको 50% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 25 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होंगे। साथ में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और अधिकतम 50 अंक की परीक्षा होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। अगर आपने कोई ऐसा आंसर टिक किया जो कि गलत होगा तो उसके लिए आपके 1/4 मार्क्स कटेंगे भी, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा जो क्वेश्चंस आपको सही आते हैं, एग्जैक्टली सही आते हैं, बस वही करिएगा। यहाँ पर तुक्का नहीं लगाइएगा कि आपको नहीं आ रहा है फिर भी आपको लगा कि हाँ ये चीज़ सही होगा, आपने लगा दिया, तो उससे जो आपके आंसर सही भी है ना, वो भी उससे भी मार्क्स कट हो जाते हैं, तो टोटल मार्क्स में कम हो जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट कॉपी आपकी चेक नहीं की जाएगी। इसलिए एग्जैक्टली जो आपको आता है वही करिएगा। 25 क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी हैं, तो कोशिश करिएगा 25 से 30 क्वेश्चन तक जो आपको एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है आप वही करिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट अब आपका देखते हैं, द्वितीय भाग जो है, द्वितीय भाग में आपकी जो सिलेबस उसका दे रखा है उसमें कई चीज़ें हैं। पहली हो जाएगा जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी, जो इंग्लिश और हिंदी 2 चीज़ें आएंगी आपकी। उसके बाद आएगा अर्थमेटिक, फिर आएगा अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, कन्फर्मिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी की जो चीज़ें हैं वो आएंगी, और अर्थमेटिक की आएंगी। जो मेन आपका ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स से आएंगे। तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो बच्चे कॉमर्स से हैं तो उनका ये मेन पोर्शन समझ लीजिए यही है। आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर गेन कर लिए तो यहाँ पर आपकी मेरिट अच्छी बन जाएगी। इसमें कौन सी चीज़ें हैं, आपको क्या पढ़ना है, तो इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। जो अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी में आप लोग को क्या पढ़ना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो साथ में पहले ही बता दिया था कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, तो समझ लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारी चीज़ें पढ़ी ही होंगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये भी आपने पढ़ा होगा, जो विनिमय साध्य विलेख पत्र होते हैं उनके बारे में। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये अकाउंट कैसे बनते हैं, किस तरह से भी क्वेश्चंस होते हैं, कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, काफ़ी क्वेश्चंस इससे भी निकल के आते हैं, और इससे मोस्टली एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। डिप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजंस, डिप्रिसिएशन ह्रास भी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा है, रिजर्व एंड प्रोविजंस के बारे में भी उसने पढ़ा है, साथ ही और भी बुक्स में रिजर्व्स एंड प्रोविजन के बारे में आपने पढ़ा है। ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट से भी आप लोग की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में था। डबल अकाउंट सिस्टम ये भी था। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसको भी आपने उसी में पढ़ा होगा। रेसिटिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मेनली जो दे रखी है अकाउंटेंसी में, ज़्यादातर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में। उसके बाद ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स दे रखा है। ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स में, ऑडिटिंग में ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, आपने ऑडिटिंग की बुक पढ़ी होगी, उसमें सारी चीज़ें दे रखी थी। ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिट के उद्देश्य क्या होते हैं, वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन, प्रमाणन जिसे बोलते हैं, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर क्या होता है, उसके क्या अधिकार होते हैं, उसके कर्तव्य क्या होंगे, उसके दायित्व क्या होंगे, सारी चीज़ें आपने ऑडिटिंग में पढ़ी थी। इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स भी आपके ग्रेजुएशन में थी, आपने इनकम टैक्स आयकर पढ़ी होगी, कौन सा एक्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनकम सेटेड अलग चीज़ें हैं, टैक्स की अलग चीज़ें दे रखी हैं, फिर टोटली इनकम टैक्स आपको निकालना होता था। जो भी इनकम आपने कैलकुलेट की होती थी 5 हेड से, उस पर आपको टैक्स निकालना होता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोविज़न रिलेटिंग टू
टीडीएस एंड फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो कौन से विवरण करने होते हैं? टीडीएस हो जाएगा टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, यानी कि उद्गम पर स्थान पर ही कर की कटौती। और फॉर्म्स जो भी फिल किए जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि जो आईटीआर वगैरह फिल किया जाता है, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। तो ये हो जाएगा आपका सिलेबस जो ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स का है। तो मेनली समझ लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स। इससे ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो उसमें आएंगे आपके एग्जाम में। तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो इसकी तैयारी मैं आप लोगों की चैप्टर वाइज अच्छे से करवा दूंगी। जो भी एमसीक्यूज बेस्ड आते हैं क्वेश्चन आप लोगों के, तो उसको अच्छे से मैं आप लोगों की तैयारी इस पर करा दूंगी। तो इसके लिए अलग से आप लोग के लिए वीडियोस आएंगी जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे कि आप आसानी से उससे सॉल्व कर सकते हैं और आपकी लगातार प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो जल्द से जल्द इसके अलग से आपकी जो प्रैक्टिस वीडियोज़ हैं मैं लाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।